जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग रहे हैं क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव आंसर की, जो सेट ए का आंसर की है। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट मिला लीजिए और कंफर्म कर लीजिए कि आप लोग का कितना नंबर आया हुआ है 100% राइट आंसर के साथ। चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, बहुत ही आसान सा प्रश्न सब आया हुआ है। 1 नंबर प्रश्न लिखा है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुरोहित का संधि विच्छेद होगा पूरा प्लस हित होगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मधवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मधु प्लस आलय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पो प्लस अन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो तदाकार व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो परमेश्वर कर्मधारय समास का उदाहरण है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो पुत्र के लिए शोक होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7, प्रत्युपकार किस समास का उदाहरण है। प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। प्रत्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। अगला है कि गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय का उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 9 लिखा है कि गुण खाकर गुलगुल्ले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो दिखावटी संयम होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ होगा धुन सवार होना, ये राइट आंसर हो जाएगा। लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए शब्द एक होगा, तो लिप्सा हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जहां तक सदस्य के वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा, तो यथा साध्य होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 लिखा है ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्क हो जाएगा। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, तो गौरव का लाघव हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। जातीय शब्द का विलोम क्या होगा, विजातीय हो जाएगा। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चतुरानन हो जाएगा। राजा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, महीप हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो पयोद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, ये शुद्ध वाक्य है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर लिखे कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द बताना है कौन अशुद्ध है, तो त्योहार हो जाएगा। त्योहार होता है, त्योहार लिखा हुआ है, यह अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो है कुमुदनी हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पीड़ित हो जाएगा, पीड़ा का विशेषण। अगला है कि मोह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मोह शब्द का विशेषण हो जाएगा मोहित, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरजीत, अगला क्वेश्चन छूट रहा है 24 की बुद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा, तो बुद्ध का विशेषण बौद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कर्मवाच्य का सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं 27। 27 नंबर लिखा है कि अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है, तो कु उपसर्ग है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उप वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है, तो अन्ना प्रत्यय है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है, तो आनी प्रत्यय है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर लिखा है कि चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, चढ़ाई में आई प्रत्यय है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, तो तत्सम शब्द का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर लिखा है कि जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो जलज योगगुण शब्द का उदाहरण है। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सेठानी हो जाएगा। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो अकाल पुल्लिंग शब्द है। मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाइए और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर लिखा है कि राघव बहुत तेज लड़का है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो प्रविशेषण है, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है।
अगला है कि धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसने हरीश को मारा था, यह किस काल का उदाहरण है? तो ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। निम्न निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सीता पुस्तक पढ़ती, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। माया जाड़े में कांप रही है, यह किस वाक्य में, इस वाक्य में कौन कारक है? तो माया जाड़े से कांप रही है, से लगा है ना, जाड़े से मतलब करण कारक हो जाएगा, लगाव है, जाड़े से करण कारक होगा, बी राइट आंसर होगा। 46 लिखा है कि किस मात्रिक छंद के पहले तीसरे चरण में 1-13 यानी 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो दोहा में होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। किस अलंकार का उदाहरण है? तो स्थलेश अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो 25 होता है स्पर्श व्यंजन। निम्न में कौन अल्प प्राण है? तो अंग जो है अल्प प्राण है। निम्न में कौन महाप्राण है? तो 6 महाप्राण हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है? तो 5 है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। किन वर्णों के मेल 6 किन वर्णों के मेल से बना है? तो क और मूर्धन्य स के मेल से बना है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर लिखा है कि निम्न में कौन मूल स्वर है? तो ई मूल स्वर होगा। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? सम ऊष्म व्यंजन होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के कवि हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेमहंस सर्वस्व से संकलित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? घनानंद है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तरांचल में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर लिखा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ये 1908 ईस्वी में हुआ था। अगेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बच्चान अगेय, बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खेत है जहां धान के बहती नदी, किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है लौट कर आऊंगा फिर की पंक्ति है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? तो चौखट्टे में नहीं अटता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के नाम था, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निशांक शब्द का अर्थ क्या है? तो निशांक का होगा शंका मुक्त, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। अगला है 68 की भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश डैश में रिक्त स्थान में क्या होगा? तो हृदय की शिक्षा से, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर लिखा है कि अमीरुद्दीन व शमीमुद्दीन के समुदाय ममाद्वा कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सादिक हुसैन और अली बख्श। 71 नंबर लिखा है कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काट काटा करता था? तो घर का नौकर काटा करता था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो अम्मा को मानते थे, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर लिखा है कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो लेखक रखते थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित था? तो राम सिंह अंकित था, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यानी कि ये दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 78 स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को कहे थे, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80
राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन थे? तो सावरदैया थे, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। वली अम्मा किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो नगर शीर्षक कहानी की पात्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। 82 नंबर लिखा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो गुजराती के थे, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? ढलेई बांध का, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मंगवा को किसके साथ विवाद था? बहू नजमा के साथ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। संतू मछली को लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र नहीं बिहार में हुआ था, इसका राइट आंसर बी होगा। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या था? नौकर का कमीज नाम था, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के माता पिता का निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी नाम था, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर लिखा है सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना अभिनेत्री थी, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमिता होती है, यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के कवि प्रमुख कवि हैं? तो उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं, सी राइट आंसर होगा। सच्चिदानंद हीरानंद बख्तियार अगेया ने कितने कवियों का चयन तार सप्तक के को पेश किया? तो 7 राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इस दुनिया में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त शब्द का अर्थ क्या है? तो रसक शब्द का अर्थ क्या है? तो रसक का मतलब ईर्ष्या होता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। 95 लिखा है कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? तो मृदंग कहलाता है, ये राइट आंसर होगा। परसों का अर्थ क्या होगा? तो कल के बाद आना। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो वृंदावन चले गए, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए, बी राइट आंसर हो जाएगा। साफा क्या है? तो साफा जो है साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आदिम शब्द का अर्थ क्या है? तो आदिम का मतलब है अति प्राचीन। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही का सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ, कितना सही आप लोग करके आए, कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर भी देख लेते हैं। ये तो अपठित गद्यांश है, तो इस गद्यांश को पढ़ करके क्या करना था? उत्तर देना था। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस गद्यांश को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जो लोग नए हैं, अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। ये गद्यांश हो गया, इस गद्यांश का क्या करना है? उत्तर देना है। पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है, इसका जवाब देना है। अगला ये ख गद्यांश है, किसी एक को ही बनाना है, क या ख। तो ये गद्यांश हो गया, इस गद्यांश से क्या करना है? पढ़ना है इस गद्यांश को और उत्तर दे देना है। ये ख वाला गद्यांश पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या करना है? देना है। अब अगला देखते हैं आगे। गद्यांश के बाद 2 नंबर में भी क्या है? 2 गो गद्यांश हो गया, एगो क और क का ये हो गया गद्यांश, और ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ख, ये हो गया गद्यांश का ख नंबर प्रश्न। और ये गद्यांश पूरा आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और ये जो है इसका क्वेश्चन हो गया, इसका उत्तर दे सकते हैं। तो गद्यांश बनाने के बाद जस्ट बाद क्या बनाना है? तो गद्यांश बनाने के बाद लेख लिखने के लिए पूछता है। तो ये लेख देख रहे हैं आप लोग, इस लेख में से क्या करना है? जैसे लिखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो इसमें से कि ये जो 4 गो टॉपिक दिया, इस सब टॉपिक पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। या गंगा नदी पर लिखते हैं तो इसमें से लिखना पड़ेगा। मेरे प्रिय कवि सूरदास पे लिखते हैं तो ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसी तरह से इक्कीस गो 5 गो देता है, जिसमें से किसी एक को क्या करना है? सॉल्व करना है, ये किसी एक को बनाना है। उसके बाद पत्र लेखन है। पत्र लेखन के बाद कुछ किताब से क्वेश्चन रहता है, इस किताबी क्वेश्चन को भी क्या करना है? बना देना है। कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, जो लोग पढ़े हैं अच्छा से उनका तो क्वेश्चन बना ही होगा बढ़िया से, जहाँ तक अनुमान है।
अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो बेल घंटी में ऑल प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।